तो भाई बहुत लंबी चर्चा के बाद जैसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि हमने भैया इंडिया से और पाकिस्तान से रात भर बात करी और करने के बाद हमने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर जो है करवा दिया और कॉमन सेंस हमने दिखाया दुनिया के अंदर। ये करके इन्होंने बोल दिया, इन्होंने कहा भैया ये हो गया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने आके इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम यूएस के कहने के टर्म्स पे हम इमीडिएट सीज फायर कर रहे हैं और आज शाम के 5 बजे हम सारा काम करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और यही बोला गया कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा कुछ भी प्रॉक्सी करने की कोशिश करी तो उसको एक्ट ऑफ वॉर हम डिक्लेयर मानेंगे, यानी कि हम सीधा वॉर ही कर देंगे आपके ऊपर। तो इतनी बात हुई थी इस स्टेज पे। फिर अचानक से किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे आदमी का नहीं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर का यानी कि उमर अब्दुल्ला ये ट्वीट करते हैं कि भाई क्या हुआ सीज फायर का, इतनी एक्सप्लोजन की आवाज़ आ रही है श्रीनगर से, जेके के साइड से आवाज़ें आ रही हैं और पता चला कि इन्होंने बहुत सारे ड्रोन भेज के अटैक करवाए हैं। ये जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं। तो ये सोचो कि सीज फायर हुआ, आईएमएफ से अभी लोन भी लिया, अमेरिका ने एक्स्ट्रा लोन दिया कई बिलियन डॉलर का कि भैया तुम लो, तुम्हारा इकोनॉमी गिर गया, इंडिया ने गिरा दिया, लो उठाओ अपने आप को। उसके बाद ससुरों ने सीज फायर ब्रेक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी क्लिप जो कि उमर अब्दुल्ला ने शेयर करी। देखो वो ऊपर से सारे ड्रोन जा रहे हैं और ड्रोन जा जाके जो है वो श्रीनगर में बाकी जगह एक्सप्लोड कर रहे हैं। ये अभी कुछ देर पहले हुआ। तो जो सीज फायर था वो तो सीज फायर उन्होंने वायलेट कर दिया। इंडिया ने ये ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी कि अगर आप करोगे तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो भैया मैंने जाकर ट्वीट किया, अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं करते वहाँ फॉलो कर सकते हो आप मुझे। मैंने बोला कि भैया पाकिस्तान ने तो सीज फायर ब्रेक कर दिया। अब मेरे शब्दों को थोड़ा इग्नोर करके कि मैंने कहा अब तो इनको इतना मारो कि जब तक कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में न डिवाइड हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा जो है अफगानिस्तान वालों को दे दो, बलोच वाले को बलोच दे दो, पंजाब अलग कर दो, सिंध अलग कर दो, ये 4 को ब्रेक कर दो और अपना हिस्सा ले लो, अपना कश्मीर ले लो वापस। इनको तब तक मारो क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं। इन्होंने आईएमएफ से पैसे भी ले लिए, यूएस से भी पैसे ले लिए, इंडिया से सबसे लेके सीज फायर भी करवा दिया। तो ये साले तो किसी के सगे नहीं है, ये उनके सगे। चलो हम कहते हैं ना इंडिया इनका ऑफिशियल फादर है, पर उसके बाद पैसे वाला बाप तो इनका यूएस है। सालों ने यूएस की बात तक नहीं मानी और इन्होंने सीज फायर को वायलेट कर दिया। तो पहला तो ये है कि इनको इतना मारो कि ब्रेक कर दो। दूसरा ये भी है, आपको लेके चलना है कि ये सब चाइना एज अ प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है पाकिस्तान को यूज करके, ताकि इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनी ट्रांसफर हो रही है वो ट्रांसफर ना हो। जैसे एप्पल पूरा उसने बोला है कि 2026 तक हम पूरे चाइना से इंडिया शिफ्ट कर जाएंगे। ये बात चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और ऐसे बहुत कंपनी उठेंगी जो कि अपने आप को इंडिया शिफ्ट करेंगी। तो ये भी एक सेकेंड ओपिनियन है। आपको क्या लगता है? आप इन दोनों ओपिनियन के बारे में मुझे लिखना ज़रूर। दोनों ही हो सकता है, कोई बात नहीं। इंडिया वॉर भी कर सकता है और इंडिया अपने इकोनॉमिकल ग्रोथ पे भी जा सकता है, पर वो बहुत टफ होता है। दूसरा ये है कि ज़रूर मुझे ट्विटर पे जाके फॉलो करो अगर आप फॉलो नहीं करते हो।